हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर मैथ्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसके अंदर सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने हमें टर्म्स दे रखी हैं, ए का वैल्यू दे रखा है और बी का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसमें से क्या ट्रू है। अब देखो, मतलब हमें बताना है कौन सा बड़ा है या छोटा है, या ए और बी दोनों इक्वल है। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों केस के अंदर जो सारी टर्म्स है वो अंडर रूट में आप इसको सिंपली, मतलब जो भी साइन लगा है सब्ट्रैक्ट का लगा है आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया और बी का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो ए इज ग्रेटर देन बी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। सिंपल सिंप्लीफाई कर देते हैं बॉड मास के रूल के साथ। तो पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर अगर मैं ये बीच में से डिवाइड का साइन हटाऊं, मल्टीप्लाई करूं, तो 2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो 1 लिखो नहीं लिखो, बात तो एक ही होती है। तो 2 2 ज़ा 4। तो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू बन गया 1/2। अब ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं 30। 15 2 ज़ा, तो 2 + 30 माइनस में 10 3 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 27। तो कितना बचा यहाँ पे, 5/30। तो 1/6। तो जो हमारा सेकंड ब्रैकेट था यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू बचा, 1/6। अब देखो यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वाला टर्म, ये हो गया 6। तो नीचे अगेन वही 1 लिखो या ना लिखो, बात वही है। तो 2 3 ज़ा, सो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है हमारे पास कौन सी बॉल्स थी, रेड ग्रीन और ब्लू मार्बल्स थे एक बैग के अंदर जिनका रेशियो था 3x, ये रेड का, ये ग्रीन का और ये ब्लू का। ठीक है, उसके अंदर वो बोलता है 20 रेड मार्बल को ऐड किया गया। देखिए पहले था 3x थे हमारे पास रेड मार्बल, उसके अंदर उन्होंने कितने ऐड कर दिए, 20। तो उसके बाद उसका रेशियो कितना हो गया, 4। आगे वो बोलता है जो ग्रीन, सॉरी, रेड ब्लू देन ग्रीन। ठीक है, लास्ट वाला ग्रीन है, रेड ब्लू ग्रीन है। तो ब्लू वाले कितने थे हमारे पास, 4x। इसके अंदर कितने ऐड करे हैं उसने, 15 मार्बल्स। तो उनका रेशियो कितना हो गया बाद में, 5x। इतना समझ में आया। वो कहता है एन अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आर एडेड। उसने हमें नहीं बताया कि ग्रीन मार्बल्स उसने कितने ऐड करे, बट उसने करे हैं। और उसका रेशियो फिर देन क्या हो गया, पहले 6 था, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। और हमसे पूछा गया है कि ग्रीन मार्बल्स कितने ऐड करे गए। तो देखो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन के थ्रू। एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। 15x प्लस में 100 इज इक्वल्स टू में 16x प्लस में 15 4 ज़ा 60। x का वैल्यू आ गया यहाँ पे हमारे पास 40। अब यहाँ x जो है मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 120 प्लस 20, 140 अपॉन में 4, तो 35। ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आ गया हमारे पास 35। 35 इज इक्वल टू, इसका भी इक्वेशन बनाते हैं। 6 4 ज़ा, मतलब 6x होना चाहिए था ना यहाँ पे, 6 4 ज़ा 24, 240 प्लस में ग्रीन मार्बल्स, और इनका रेशियो कितना बन गया, 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हो जाएगा 245 इज इक्वल्स टू में 240 प्लस में ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन मार्बल्स कितना आ गया, 5। तो 5 ग्रीन मार्बल्स क्या करे गए थे, ऐड करे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। वो कहता है ए ने इन्वेस्ट करा है 25,000 फॉर 12 मंथ्स और बी ने इन्वेस्ट करा है कितना, 50,000 फॉर 6 मंथ। हमसे पूछा गया है ए का शेयर बताना है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल इनटू में टाइम। कैपिटल इनटू टाइम करो, उनको किसके अंदर लेके आओ, रेशियो के अंदर लेके आओ। ठीक है, अब जो भी इसका रेशियो आएगा उसी रेशियो के अंदर प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। 25 1 ज़ा, 25 2 ज़ा, देन 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो दोनों को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आंसर विल बी 15,000। नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और कैपिटल का उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:3। ठीक है, ए और बी ने, ठीक है। वो कहता है 6 मंथ के बाद ए ने उसका जितना इन्वेस्टमेंट था उसके अंदर से 10,000 विड्रॉ कर लिया और बी ने क्या करा, अपना इन्वेस्टमेंट का डबल कर दिया। वो कहता है इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए वॉज 50,000, मतलब जो ये 5 यूनिट है उसका वैल्यू हमें दे रखा है 50,000। 5 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दे रखा है,
50,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10,000। तो ए की अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 30,000, 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, तो अब देखते हैं। वो कहता है 6 महीने तक, तो 6 महीने तक तो ये ऐसे ही चला। 6 मंथ के बाद क्या करा, ए ने 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो इसका इन्वेस्टमेंट रह गया 40,000, और ये कितना चला होगा 6 महीने तक। और बी ने क्या करा था 6 महीने तक, वो भी ऐसे ही चला था, और फिर उसके बाद बी ने अपना इन्वेस्टमेंट कैसा कर दिया, डबल कर दिया। तो नाउ इट इज 60,000, और ये भी कैसे चला 6 मंथ तक। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेके 10,000 सब में से कॉमन आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया 6,666। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 5 + 4 9, और यहाँ पे भी कितना बचा 5 + 4 9, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। अगर 1:1 है तो दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए को कितना मिलेगा 42,000 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 23। उन सभी 3 डिजिट्स का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है, जो कि डिविजिबल हो 23 से। अब देखिए एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जो 3 डिजिट फर्स्ट टर्म होगी जो 23 से डिविजिबल है, वो तो देखो 23 की टेबल में ही आ जाती है, 23 5 115। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गई। अब लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, देखिए लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। आप इसे 23 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 23 4 92, कितना बचा 7 9, और 23 3 62। ठीक है ना, 62, नो 3 3 9 69। ठीक है, तो देखो जो हमारा रिमाइंडर बचा हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट तक की बात करें तो 23 कितनी टाइम्स कंप्लीटली मल्टीपल है 43 टाइम्स। तो आप क्या करो 23 मल्टीप्लाई बाय 43, सो आंसर विल बी 989। तो ये जो लास्ट टर्म है जो है किससे 23 से डिविजिबल। तो ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 115 प्लस में 989, 1104 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 5 10 और 2 2 4, सो आंसर विल बी 552। देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है 2 कंटेनर्स हैं जिनका वॉल्यूम कितना है सेम है। तो मान लेते हैं हर दोनों मतलब एक कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 100 लीटर या 100 यूनिट मान लो, और जो दूसरा कंटेनर है वो भी 100 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है 2 कंटेनर है ऑफ सेम वॉल्यूम आर 40% एंड 50% फुल ऑफ वाटर। ये कंटेनर 1 की बात हो रही है, ये कंटेनर 2 की बात हो रही है। कंटेनर 1 के अंदर वाटर कितना है 40% और इसके अंदर कितना है 50%। ठीक है, दे आर देन फिल्ड कंप्लीटली विद मिल्क। उसके बाद जो जितनी जो स्पेस थी 100 लीटर का था, 40 उसमें पानी है, तो बाकी बचा कितना 60 यूनिट, वो हमने क्या करा मिल्क से फिल कर दिया। ठीक है ना, देन दे आर कंप्लीटली विद फिल्ड विद मिल्क, तो इसके अंदर मिल्क कितना हुआ 50 यूनिट। ठीक है, इफ द कंटेंट ऑफ बोथ कंटेनर आर मिक्सड इन अ लार्ज वेसल, अब उस वो जो छोटे कंटेनर्स थे उन्हें एक बड़े वेसल के अंदर मिला दिया गया, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन अ फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो फाइनल मिक्सचर बना उसके अंदर मिल्क का परसेंटेज कितना है। अब देखो दोनों के अंदर मिल्क कितना है, यहाँ पे 50 यहाँ 60, तो 110 यूनिट और टोटल कितना है 200 यूनिट। ठीक है ना, एक का अगर एक कंटेनर 100 लीटर का था तो 2 कंटेनर 200 लीटर के, तो 2 5 10, 2 5 10, तो मिल्क का परसेंटेज कितना आ गया 55%। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक स्टेशनरी शॉप था जिसने 6 दर्जन रेड पेन का ऑर्डर करा। रेड पेन कितने करे 6 डजन, क्वांटिटी की बात हो रही है, और कुछ करे हैं ब्लू पेन। ब्लू पेन की हमें उसने क्वांटिटी नहीं बताई, हम x मान लेते हैं। फिर वो कहता है द प्राइस ऑफ अ रेड पेन पर डजन वॉज 3 टाइम्स द ब्लू पेन। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना है 3 टाइम्स, 3 गुना है किससे ब्लू पेन से। सपोज इसका प्राइस 3 यूनिट है तो इसका 1 यूनिट है। अब देखो अगर आपके बिल के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है और मैं बोलूं कि अब जो मैंने ऑर्डर करा है 6 दर्जन और ये मुझे नहीं पता कितना दर्जन, अगर ये मुझे पता भी होता तो देखो इसका क्या बनता, इसका बिल कैसे बनता 6 3 18, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस प्लस ये ब्लू पेन मतलब जो ब्लू पेन का था x, यही बिल बनता। अब वो कहता है व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड, जब डिलीवरी का टाइम आया तो हमें पता चला कि जो दोनों कलर हैं वो क्या हो गए आपस में इंटरचेंज हो गए, जो उनका ऑर्डर था वो उलट पुलट हो गया। तो मतलब देखो अब जो प्राइस और क्वांटिटी है वो आपस में क्या हो गई इंटरचेंज। तो अब बिल क्या बना 6 प्लस में
3x ऐसा कुछ बन गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बिल का प्राइस है, मतलब जितना बनना था, ये था ना जो बनना था, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो यही बनना था। तो अब जो बिल का प्राइस है वो क्या हो गया, 40% बढ़ गया है। तो 40% बढ़ गया है मतलब 140 का वैल्यू हो गया है, ठीक है ना। जब गड़बड़ हुई, अगर मैं इसको 140 कर दूं तो यही बिल बना ना वो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डजन, मतलब जो रेड और ब्लू पेन की जो क्वांटिटी है उसका हमसे रेशियो पूछा गया है। सिंपल सिंपल तो कर देते हैं। 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 18 7 ज़ा 126 प्लस में 7x इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30 प्लस 5 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो ये इधर हो गया 8x, सॉरी यहाँ पे हो गया, ये हो गया 8x इज इक्वल्स टू में ये हो गया 96। तो 8 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, जस्ट अ सेकेंड, सही है सही है, ठीक है। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 12, मतलब जो ब्लू पेन थे वो कितने ऑर्डर किए गए थे, 12 डजन, और रेड पेन कितने हैं, 6 डजन। तो दोनों का रेशियो कर देते हैं 6:12, तो कितना आ गया 1:2। तो उन्हें किस ऑर्डर, जो उनकी क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना रहेगा, 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक फ्लावर वेंडर ने कितने फूल खरीदे, 200 फूल खरीदे, कितने के, 800 रुपए के, ठीक है। जिसमें से 20 फूल क्या हो गए, विदर्ड हो गए, मुरझा गए, अब वो बेचने लायक नहीं रहे, अनसेलेबल हो गए। तो 200 फ्लावर्स खरीदे थे, अब उसके पास कितने फ्लावर्स रह गए, 180, और उसके लिए उसने कितना पे कर रखा है, 800 रुपीज, ठीक है ना। अब हम ये 200 भूल जाते हैं, अब मान लेते हैं कि 180 फ्लावर खरीदे उसने 800 रुपए के। अब वो कहता है एट व्हाट प्राइस पर फ्लावर, हर एक फ्लावर वो कितने का सेल करे, जो बचे हुए फ्लावर है, मतलब 180 फ्लावर्स हैं, वो कितना हर एक फ्लावर को सेल करे कि उसको कितने का फायदा हो, 30% ऑन हिज टोटल कॉस्ट। तो देखो 180 के 800, तो एक फ्लावर कितने का हुआ उसके पास, 800 डिवाइडेड बाय 180, उसे प्रॉफिट कितने का चाहिए, 30%, तो मतलब 130 की वैल्यू पे उसे बेचेगा। तो कितने का वो बेच पाएगा पर फ्लावर, 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 13 4 ज़ा 52 डिवाइडेड बाय 9 9 5 ज़ा 45। देखो 5 के अंदर सिर्फ हमारे पास फर्स्ट में यही वैल्यू थी 5.78, आप इसको ऐसे ही टिक करके आगे जा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक जो फर्नीचर स्टोर था वो सेल करता है डाइनिंग टेबल कितने की, Z रुपीज की, ये इसका सेलिंग प्राइस है, मेकिंग 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट हुआ का क्या मतलब है, आपने 100 की चीज कितने की बेच दी, 125, ठीक है। 125 को ही उसने क्या बोला है, Z बोला है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, जो उनका फेस्टिवल सीजन था, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है मार्क प्राइस ऑफ द सेम आइटम टू 1.6Z। अब वो क्या करता है, जब उसका फेस्टिव सीजन आया तो वो 100 की जो आइटम थी उसको क्या करता है, मार्क प्राइस करता है 1.6Z। तो Z जो था ये था 125 को कितना कर देता है, 1.6। तो उसने मार्क प्राइस इसका क्या सेट करा, 200 रुपीज। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 200, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि एक स्पेशल ऑफर था, उसके अंदर वो डिस्काउंट दे देता है 80%। तो मार्क प्राइस उसने 200 सेट करा, उसके बाद उसे 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% की वैल्यू पे बेचा। कितने का बेच दिया, 160 रुपए का। तो हमसे पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय द स्टोर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। बेसिकली हमें क्या बताना है इसका, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 100 की चीज उसने कितने में बेच दी, 160 की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 60% का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक सोल्यूशन है जिसके अंदर एसिड और वाटर है, किस रेशियो में, 5:3। फिर वो कहता है उसके अंदर 4 लीटर क्या करा गया है, वाटर को ऐड करा गया है। सिर्फ क्या चीज ऐड की गई है, वाटर। उसके बाद जो नया सोल्यूशन है वो कितना हो गया, 5:4। मैं इसी के नीचे लिखती हूँ 5:4। अब देखो आपने वाटर ऐड करा तो वाटर का रेशियो पहले 3 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 लीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। जो एसिड का क्वांटिटी है ओरिजिनल, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना था, 5 यूनिट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना था, 20 लीटर। वो कहता है ए अलोन
कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 18 दिन में। एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं 36 यूनिट, ठीक है ना। तो ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट और बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट। वो कहता है ए और बी एग्री करते हैं, क्या एग्री करते हैं, टू डू द वर्क, कि दोनों काम करेंगे और उन्हें मिलेंगे 7,200 रुपये। अब देखो ये जो 7,200 रुपये हैं वो किस रेशियो में बंटते हैं, हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में। जो इनका एफिशिएंसी है 3:2 है ना, इसी रेशियो में ये हमें 7,200 रुपये उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब वो कहता है विद द हेल्प ऑफ सी। अब पहले तो ए और बी ही काम कर रहे थे, अब वो कहता है सी की हेल्प के साथ वो उस काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 5 दिन में। तो अब हमसे पूछा जाता है कि सी को कितना पे करना पड़ेगा। अब देखो सी को कितना पे करना पड़ेगा, जितना सी का एफिशिएंसी है, तो पहले हमें सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क था 36 यूनिट, ठीक है। अब काम हो गया है 5 दिन में खत्म, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट। इन दोनों ने काम कितना करा, 5 यूनिट, ठीक है ना। 5 दिन काम करा और एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, ये है डेज और ये हो गया एफिशिएंसी। तो टाइम काम कितना कंप्लीट हो गया, 25 यूनिट। बचा कितना, 11 यूनिट, ठीक है ना। अब ये जो 11 यूनिट काम था ये किसने करा है, सी ने। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 11/36, ये सी का एफिशिएंसी हो गया। तो अब सी को पे कितना करना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा, 7200, ठीक है ना। 11/36 मल्टीप्लाई बाय 7200, 36 1 जा 36 2 जा, देन 11 2 जा 2200। तो सी को उन्होंने कितना पे करा, 2200 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक टैंक है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस को मिक्सचर मतलब सॉल्यूशंस का मिक्सचर है, ए बी सी, ए बी और सी है, ठीक है। वो कहता है वो किस रेशियो में, 7:8:5। तो देखो हमें नहीं पता टोटल सोल्यूशन कितना है उसके अंदर, तो हम मान लेते हैं सपोज टोटल सोल्यूशन कितना है उस टैंक के अंदर, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, x यूनिट। अब अगर a की बात करें तो a कितना है, 7/20 x का अगर मैं 7/20 पार्ट कर दूं तो मुझे a मिक्सचर मिल जाएगा। 20 पता है ना कैसे आया, रेशियो का टोटल। b कितना है, 8/20x और c कितना है, 5/20x, ठीक है। वो कह रहा है 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रेन आउट, उसमें से 40 लीटर मिक्सचर को क्या करा गया है, निकाल लिया गया है। देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपके पास जिस रेशियो के अंदर मतलब सोल्यूशन होता है मिक्सचर का, अगर आप उसमें से जैसे 40 लीटर निकाला है तो 40 लीटर भी किस रेशियो में निकला होगा, 7:8:5। तो देखो अगर 40 लीटर्स था डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज। अब ए की बात करें तो देखो कितना आ गया, 2, ए कितना है 7 यूनिट, तो ए को कितना निकाला 14, ठीक है। बी को कितना निकाला, 2 8 जा 16 और सी को कितना निकाला 10 यूनिट, ठीक है ना। ये सेम रेशियो में निकलते हैं जिस रेशियो में ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, एंड सब्सिक्वेंटली 15 लीटर ऑफ सोल्यूशन ए एंड 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन सी आर एडेड। तो 15 लीटर तो सोल्यूशन ए मिलाया गया और सी मिलाया गया, कितना, सी मिलाया गया 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर उन्होंने क्या करा, सी को ऐड करा। उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ए इज 25 लीटर लेस, ए क्या है 25 लीटर कम है, किससे, बी के सोल्यूशन से, ठीक है। वो कह रहा है जो अब रिजल्ट आया, मतलब सिर्फ ए और बी की बात हो रही है कि ए कितना है, क्वांटिटी के अंदर कितना कम है, 25 लीटर कम है, किससे, बी से। अगर मैं ए के अंदर 25 लीटर और ऐड कर दूं तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। ये बात आपको समझ में आ गई कि वो कह रहा है ए क्या है 25 लीटर कम है बी से, तो अगर मैंने ए के अंदर 25 लीटर और ऐड कर दिया तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखो +15 -14, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 +25 26। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 7/20x प्लस में 26, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी कितना है हमारे पास, सॉरी सी की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ बी की बात हो रही है, 8/20x माइनस का 16, ठीक है ना। अब देखो ये मतलब इधर मतलब ये वाली टर्म्स कांस्टेंट वाली एक साइड कर देते हैं, ये हो गया 42 इज इक्वल्स टू में 8x/20
20 माइनस का 7x बाई 20, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 20 बाई x, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 840 यूनिट, 840 लीटर। तो हमसे यही पूछा गया था व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी तो हमें पता नहीं था, हमने कितना मान लिया था उसे x यूनिट, यही हमसे पूछा गया है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 840 यूनिट। देखिए वो कह रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी को जो टाइम लगा है काम कंप्लीट करने में वो कितना लगा है 3:2। वो कहता है इफ बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। अब देखो बी को टाइम कितना लगा था 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब कितना बोला है उसने 2 यूनिट का मतलब 18, तो 1 यूनिट कितना हो गया 9, ठीक है ना। तो अगर बी को 18 घंटे लगे हैं तो ए को कितने लगेंगे 9 3 27, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद वो पूछता है हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू कंप्लीट अ टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो देखो पहले एलसीएम लेके दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे 54 यूनिट, ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, तो टोटल वर्क इज 54। दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो किस एफिशिएंसी से काम करेंगे 5 एफिशिएंसी से, तो टोटल उन्हें टाइम कितना लगेगा 10.8 आवर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 3 फ्रेंड है XYZ, वो साइकिलिंग करते हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका सरकमफ्रेंस है 2 किलोमीटर, जो एक ट्रैक है जिसकी परिधि है 2 किलोमीटर, ठीक है ना। जो ये 2 किलोमीटर है यही उनका क्या है डिस्टेंस है जिसको वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, उन तीनों ने एक ही पॉइंट से भागना स्टार्ट करा, कितने बजे सुबह के 9 बजे, और सब जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सब भाग रहे हैं, और स्पीड दे दी, देखो ये x की स्पीड है, y की स्पीड है और z की स्पीड है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल ऑल 3 ऑफ देम मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे कंटिन्यू साइकिलिंग अंटिल 1 PM। अगर वो तीनों या चारों 1 बजे तक भागते रहे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी बारी मिलेंगे, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो x को 2 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा 2/10। अब मैं अगर इसको 60 से कर दूं तो ये मैं मिनट में निकाल रही हूँ, x को लगेंगे 12 मिनट, y को लगेंगे 2/12 इंटू में 60, 12 5 10 मिनट, और z को कितना टाइम लगेगा 2/15 इंटू में 60, 15 4 8 मिनट। तो देखो अब अगर हमें पता करना है कि ये तीनों मतलब यहां से स्टार्ट करके अगेन यहाँ पे कितने बजे पहुंचेंगे, तो इनके तीनों के टाइम का एलसीएम लेंगे जो रहेगा 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो टोटल टाइम जो उन्होंने साइकिलिंग करी है वो कितनी देर करी है 9 बजे से चालू करके 1 बजे तक, तो टोटल 4 घंटे उन्होंने साइकिलिंग करी है, और हर 2 घंटे के बाद वो मिल रहे हैं, तो कितनी बार मिलेंगे 2 बार, 2 टाइम्स वो मिलेंगे एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब देखो इसके अंदर तो उन्होंने आंसर वैसे तो 3 दे रखा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट करा अगर ये इनिशियल पॉइंट को भी गिन रहे हैं तब तो वो बाय डिफॉल्ट ही एक दूसरे के साथ थे, मतलब मिले तो वो 120 मिनट के बाद मतलब 2 घंटे के बाद मिले, फिर 2 घंटे के बाद मिले, मतलब टोटल वैसे भी उन्होंने साइकिलिंग 4 घंटे ही करी है, तो आंसर तो वैसे होना चाहिए 2 टाइम्स। बाकी अब पता नहीं ये क्वेश्चन गलत है या मतलब ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो 2 टाइम्स होना चाहिए, बट अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है जिसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, और वो क्या है किसके चारों तरफ है रन्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क। देखो एक सर्कुलर पार्क था जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 8 मीटर, ठीक है, इसके चारों तरफ एक क्या है सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है जिसकी जो ये चौड़ाई है ये कितनी है 3 मीटर। अगर मैं इसे सेंटर से कनेक्ट कर दूं तो देखो ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई रेडियस 8 मीटर, और जो ये बाहर वाला है जो ये पूरा बड़ा सर्कल बन गया इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई 11 मीटर, ठीक है ना, 8 + 3 11। तो हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द पाथ, तो ये जो पाथ है हमें इसका एरिया बताना है।
अब देखो ये जो एरिया ऑफ द पाथ है ये कैसे होगा, ये जो अगर मैं पूरा बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के इसमें से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ यही एरिया मिलेगा। तो यही हमें बताना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है ना, आर में बड़ा वाला है जिसका रेडियस है और छोटे वाला। ठीक है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई में आर बड़ा वाला आर कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, तो 11 जा 121 माइनस में 8 जा 64। ठीक है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 57। ठीक है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 1254 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। देखो 17 के अंदर बस एक ही ऑप्शन था 179.07, आपको उसको पूरा भी सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, और चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर देना, तो आंसर विल बी 179.07 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमसे क्या बताना है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन टू वाई। हमें स्लोप बताना है किसका, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, और जो लाइन है परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो किसके ऊपर है, वाई के ऊपर है। तो देखो एक जो लाइन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस में 7। ये जो एम होता है यही क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, लेकिन जब स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो इसका क्या हो जाता है, नेगेटिव में रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप कितना है 1/4, और अगर मैं इसका नेगेटिव में रेसिप्रोकल करूंगी तो कितना आ गया 4। सो आंसर इज -4। हमको क्या करना है, कन्वर्ट 2.5 रेडियंस टू डिग्री। रेडियंस को हमें किसके अंदर करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री देखो क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो वैल्यूज रख देते हैं। रेडियन कितना है मेरे पास 2.5 इंटू में 180 और पाई का वैल्यू 22/7। 2 9 जा ये 25 9 जा 225 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 11। सो ये हो जाएगा 1575 और डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर विल बी 11 1 जा 11 4 जा 143.24 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिग्री से रेडियन में मतलब रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में आप एक ये फॉर्मूला याद रख लो, डिग्री इज इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सेक्टर है सर्कल का, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एक त्रिज्या खंड मतलब एक वृत्त का त्रिज्या खंड जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिसका सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण कितना है π/6, मतलब पाई की जगह 180/6, तो कितने डिग्री का है सेंट्रल एंगल 30 डिग्री का। तो हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते, ये हो जाएगा 12, देन 2 6 और ये हो गया 11। तो न्यूमरेटर में 1100 और डिनोमिनेटर में 7 6 42। देखो आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 42 2 84, 42 2 84 और 42 3 तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12, 126। मतलब जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 42 2 ही आप कर पाओगे फर्स्ट टाइम में, 84 तो 2 पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर 1 26.18। मतलब इसको थोड़ा अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके थोड़ा मतलब ऑप्शंस के थ्रू आप जाओ तो इजीली हो जाता है। तो 42 2 84, तो 84 से ज़्यादा तो नहीं कर सकते थे डिवाइड अगर आप इसको डिवीजन के अंदर जाओ, क्योंकि 126 तो 110 से बड़ा हो जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा 26.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, tan A इज इक्वल्स टू में cot B कब होता है, व्हेन A प्लस B कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे अप्लाई होगा, tan A किसके बराबर में होगा, ये इसको पूरी टर्म को cot B मान लेते हैं जब A और B का वैल्यू क्या आ जाए 90 डिग्री। अब देखो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन पकड़ा, A की जगह मैंने रख दिया 30 डिग्री,
अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना हो गया 60 माइनस 30, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, तो a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसके अंदर, अब यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है 40 आना चाहिए, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। तो 10a कितना हो गया 40 डिग्री, और कॉट की जगह यहाँ पे करते हैं ये 80 माइनस 30, तो कितना हो गया 50 यूनिट। तो a आ गया मेरे पास 40 और b कितना आ गया 50, तो a प्लस बी अगर 90 है तो कॉट a किसके बराबर होगा, कॉट b का। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है इन अ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल मतलब उनकी सारी साइड्स और उनके सारे एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड, मतलब उनका हाइट का रेशियो हमें दे रखा है और हमें उसका एरिया का रेशियो बताना है। तो मतलब अगर हाइट है या साइड का रेशियो दे रखा है तो एरिया का रेशियो क्या होता है उनका, स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें a का वैल्यू दे रखा है √5, तो बस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6 + 6 12। नेक्स्ट देखते हैं 50, देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो 50 को, सपोज आपने 50 को सिंप्लीफाई करा तो आपका फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 5 × 2। तो देखो 5 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, 5 √2, तो 50 की जगह हम लिख देंगे 5 √2 प्लस, अब 18 को आप करो तो 3 × 2 × 3, तो 3 का पेयरिंग हो गया, तो √3 सॉरी 3 √2, जस्ट अ सेकेंड, 3 √2 फिर प्लस, ऐसे ही 8 का आप पेयरिंग करोगे। ठीक है, अगर आप 8 का पेयरिंग करोगे तो 2 √2, ठीक है ना। तो अब इसको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, 5 + 3 8, 8 - 2 6, तो आंसर इज 6 √2। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक हमें दे रखा है डायामीटर ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का व्यास दे रखा है जो है 25 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं एक सर्कल का डायामीटर ड्रॉ करती हूँ, ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इन द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी जो जीवा होगी उसकी हमसे लंबाई पूछी गई है, मैक्सिमम कॉर्ड। अब आपको पता होनी चाहिए जो सबसे बड़ी लेंथ होती है सर्कल की वो क्या होता है, डायामीटर ही होता है, वो व्यास ही होता है, जो कि है कितना 25 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। साइन ए प्लस कॉज ए दे रखा है √2 साइन ए और हमसे 10a का वैल्यू पूछा गया है। अब 10a क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉज ए। ठीक है, अब इसी तरह से इसको अभी पहले सॉल्व करते हैं। देखिए साइन ए एक साइड लेके आते हैं, ठीक है, तो देखो ये हो गया कॉज ए इज इक्वल्स टू में √sin ए, ये इधर आके माइनस का साइन ए कॉमन ले लिया, ये हो गया √ माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में कॉज ए। अब अगर मैं इसको भी कॉज से डिवाइड कर दूं और इसको भी कॉज से डिवाइड कर दूं तो यहाँ तो 1 रह गया और ये हो गया 10 माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे 10 की वैल्यू बतानी है तो मैं इसे इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में √2 माइनस का 1। अब आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट नहीं रखते, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, √2 + 1 से दोनों साइड मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये a - b a + b, ये तो आइडेंटिटी बन गई किसकी, a² - b², तो a² कितना हो जाएगा 2 - 1, तो डिनोमिनेटर तो फिनिश, तो हमारा सिर्फ 10 का क्या वैल्यू रह गया, जो है हमारा न्यूमरेटर √2 + 1, ऑप्शन नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जो भी डाउट्स रहे होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।